संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लांजी किरणापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने हाल ही में सीजेआई बीआर गवई पर वकील द्वारा हमला किए जाने की निंदा की और इस मामले में अपने जारी बयान में कहा कि सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने वाले 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर पर दिल्ली पुलिस की विवेचना सवालों के घेरे में है, जबकि इस मामले को केंद्र सरकार को सीबीआई और एनआईए को देना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश को केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछले 6 माह से ट्रोल किया जा रहा है। एक दौर था कि भारत में न्यायालय का सर्वाधिक सम्मान था, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद से न्यायालय को भी लगातार ट्रोल किया जाने लगा है। दिल्ली पुलिस की विवेचना राकेश किशोर के मामले में सवालों के घेरे में है। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में सारे सीसीटीवी फुटेज रहते हुए सारे तथ्यों को दिल्ली पुलिस ने विवेचना में नकार दिया है। इस मामले में कम से कम हेट स्पीच का मामला तो बनता ही है, जिसमें आरोपी की कम से कम 3 माह जमानत नहीं हो सकती। यूएपीए कानून का भी वायलेशन किया गया है, लेकिन सीजेआई पर हमले में दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाना गंभीर पक्षपात का विषय है। श्री समरीते ने आगे कहा कि दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय में जनता की 71 सूत्रीय मांगों को लेकर साधारण से पटाखे भेजने पर जिसका कोई एविडेंस भी नहीं मिला, उन्हें 92 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रखा गया। ये दोहरी कानून व्यवस्था देश में चल रही है, जहां देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सुरक्षित नहीं है। हमलावर वकील की न तो वकालत चलती है, ना ही वो जिस कॉलोनी में रहता है वहां उसका कोई समर्थक भी है। वहीं हमले के 2 दिन बाद ये कहना कि सीजेआई ने मॉरिशस से भारत में चल रही बुलडोजर से न्याय करने की पद्धति की आलोचना की थी, जिससे हमलावर वकील दुखी था। तो क्या भारत के सारे न्यायालय बंद कर दिए जाएं और पूरे देश में बुलडोजर और बंदूक से न्याय होना चाहिए? जी, ये मामला ऐसी है जैसे सर्वोच्च न्यायालय पे क्या कहना है, संसद भवन पे जो हमला हुआ था, सांसदों की पास बना के और पूरी हथियारबंद लोगों को भेज दिया था। तो उसी तरह यहाँ पे पिछले कई दिनों से सीबीआई को ट्रोल किया जा रहा था। और ये सीबीआई का उसको माना नहीं करने का, क्योंकि सीबीआई बड़ी जात का व्यक्ति नहीं, सीबीआई बड़े पद का व्यक्ति, छोटी जात का व्यक्ति। जी, तो इस देश में जो मनुवादी लोग हैं, जिनके जो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, वो कई दिनों सोच रहे थे सीबीआई को अपमानित करने का। तो वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसकी वकील हो, उसकी वकालत का सर्टिफिकेशन हो और उसकी वकालत में चलती है। वो ऐसा वकील इनको मिल गया, राकेश किशोर मिल गया, 71 साल का, उसकी वकालत में चलती, उसका मोहल्ले में भी कोई बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं है। तो इसकी पास का उपयोग करके और उसकी प्रवेश पत्र बनवाया गया, उससे बातचीत हुई और फिर इसको सुपारी दी गई सीबीआई को ऊपर गिरफ्तार करने की। और ये जो राकेश किशोर है, उसने ये बात अपना काम कर दिया, उसने सुपारी देके और सीबीआई पे हमला कर दिया। अब सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस का काम क्या है? देश की सबसे बड़ी संस्था जी के ऊपर हमला हुआ है, भारत के लोकतंत्र पे हमला हुआ है, इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पे हमला हुआ है। उस न्यायपालिका की विवेचना किसको जाना चाहिए? सीबीआई को जाना चाहिए, एनआईए को जाना चाहिए। जी, तो उसकी विवेचना आपने किसको दे दिया? दिल्ली पुलिस को। जी, और दिल्ली पुलिस ने भी उस विवेचना में उसके पास सारे तथ्य हैं, उसके पास सेंट्रल के भी कानून है, उसके पास स्टेट के भी कानून है, उसके पास यूएपीए जैसा कानून है, उसके पास हेट स्पीच जैसा कानून है। हेट स्पीच का तो मामला बनता ही बनता है। जी, तो ऐसे ही सारे मामलों को दरकिनार करके बिना कोई कार्रवाई किए उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि जब हमने 71 सूत्री मांगों के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भेजा था, तो उसमें छोटे से क्रैकर थे, जी, बिना किसी एविडेंस के, कोई एविडेंस भी नहीं हुआ उसमें। मुझे 92 दिन तक तिहाड़ जेल में रखा। यही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच थी, उसमें आईबी का इन्वेस्टिगेशन था, सीबीआई का था, कहाँ का था पता नहीं क्या था। जी, तो हम लोग उसमें 92 दिन रहे और एक वकील जिसकी वकालत नहीं चलती, कोई उसका समर्थक नहीं है देश में, उसका कोई विजन नहीं है, उस वकील को आपने बिना इन्वेस्टिगेशन के छोड़ दिया। अगर यही हमला किसी आईपीएस अधिकारी पे होता, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पे होता तो छुड़ जाता हो। यदि प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे होता छुड़ जाता हो। और सीबीआई मतलब क्या हो गया? सीबीआई भारत का मुख्य न्यायाधीश है, पूरे देश की न्याय व्यवस्था, पूरी दुनिया में भारत का वो प्रतीक है न्याय प्रणाली का। उसके ऊपर हमले में आपको कोई तथ्य नहीं मिल रहे, उसके सीसीटीवी फुटेज मिले, सारे एविडेंस मिले और फिर केस नहीं बन रहा है। तो मीनिंग क्या है कि आप देश को क्या चलाने जाते हो? मनुस्मृति से चलाने जाते हो। इस देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते। जो विवेचना करने वाले अधिकारी, उनको शर्म आनी चाहिए। ये एक मुख्य न्यायाधीश पे हमला हो रहा है, आपको कोई तथ्य नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात यह है 2 दिन बाद उसका स्टेटमेंट आता है वकील का कि मॉरिशस में सीबीआई ने कहा था कि साहब, जो बुलडोजर से न्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर के
भारत के कई राज्यों में। तो हम जो बुलडोजर की न्याय प्रणाली उसकी उसने निंदा की है, किसने, सीबीआई ने, तो उससे इसको बुरा लगा। मतलब ये आदमी क्या चाहता है कि हर व्यक्ति के घर में बुलडोजर चले। इस देश में न्याय बंदूकों से हो और बुलडोजर से हो, संविधान से बिल्कुल नहीं। ये कौन तीसरी बात, छतरपुर खजुराहो मंदिर में खंडित विष्णु की प्रतिमा के लिए लगाई गई जनहित याचिका सीजेआई द्वारा खारिज कर दी गई थी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि खंडित विष्णु की प्रतिमा एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भूमि पर स्थित है, जो भारत सरकार की है। लंबे समय तक भारत सरकार में प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पास पुरातत्व सर्वेक्षण था और अभी मध्य प्रदेश सरकार के वे मंत्री हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खजुराहो से सांसद भी रहे हैं। और विष्णु मंदिर में विष्णु की खंडित मूर्ति का जीर्णोद्धार सरकार ने क्यों नहीं कराया? मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका का विरोध क्यों किया? और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका का भारत सरकार ने विरोध क्यों किया? बिना किसी तथ्य को देखे सीजेआई के खिलाफ इस तरह का कृत्य हमलावर वकील द्वारा किया जाना, इससे स्पष्ट है कि वकील को सीजेआई पर हमला करने की सुपारी दी गई थी और इस वकील को इसलिए चुना गया क्योंकि इसकी वकालत ही नहीं चलती और इसका दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है और घरेलू समस्याओं से ये घिरा हुआ है। का जो वकालत का लाइसेंस है उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रवेश आसान था, जिसके लाइसेंस से एंट्री पास बनाकर इसने सीजेआई के कक्ष तक पहुंचे और ये मामला इस तरह संसद भवन के हमले में सांसदों के नाम पर वहां के पास बनाकर संसद भवन पर भी हमला किया गया। सरकार को इस पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और हमलावर वकील के पीछे कौन है उसे सामने लाना चाहिए। आपके पास ईएसआई का मंत्रालय किसके पास था मध्य प्रदेश में? काफ़ी दिनों से प्रहलाद पटेल जी थे, ईएसआई उनके पास था। खजुराहो में बीडी शर्मा साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनने क्यों नहीं किया ये सारा काम? उनकी संसदीय क्षेत्र है। तो लोगों को गुमराह करने के लिए आप हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई, सरकार ने विरोध किया क्योंकि ईएसआई तो विरोध करेगी, अपनी प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को एंट्री करने नहीं देगी। भारत सरकार में आप सर्वोच्च न्यायालय में गए, जो अटॉर्नी जनरल, सारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन सब लोगों ने विरोध किया, भारत सरकार ने विरोध किया, एएसआई ने विरोध किया, सीजीआई ने याचिका खारिज कर दिया। अब सीजीआई ने सिर्फ इतनी सी बात कहा है कि अब जो आपका भगवान है विष्णु जी है, वो अपना मंदिर, अपनी मूर्ति नहीं बनवा सकता, भगवान से प्रार्थना करो। सिर्फ उसको लगा कि इससे क्रिटिसाइज हो गया। उन्होंने एक सामान्य लहजे में उन्होंने कह दिया याचिका करने वाले वकील को, तो वो बात ट्रोल हो गई। उसको इस बात का गुस्सा था कि याचिका एक्सेप्ट हो जाना चाहिए क्योंकि भगवान से जुड़ गई। तो आपको तलाश किया, उसको एंट्री कराई, आप समझ लीजिए, एंट्री कराई और उन्हें हमला करवाया। तो ये क्या हो गया? सुपारी हो गई। इससे कितने पैसे का लेन देन हुआ, इससे क्यों हमला करवाया, और इससे ये भी कह दिया कि आपके ऊपर मामला नहीं बनेगा। तो ये पूरा का पूरा एक इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि सीजीआई पे अटैक करो, एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है वो हमला करने वाले के साथ खड़ा है। ये इस देश में सीजीआई के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी अपमान की घटना है। और इस पूरे मामले में सरकार को सबसे पहले तो पूरे मामले को सीबीआई को और एनआईए को देना चाहिए। तीसरा, सरकार को इसमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सीजीआई का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान बना रहा है, इस दिशा में उसको प्रयास करना चाहिए सरकार।